नंबर सिस्टम के पार्ट 3 में आज हम बताने जा रहे हैं कि ऑपरेशन ऑन रियल नंबर और रेशनलाइजेशन, यानी रियल नंबर में रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को कैसे हम ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। तो हमें छोटे क्लासों में हम लोग पढ़ चुके हैं कि कैसे नेचुरल नंबर को हम आपस में ऐड करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं, यानी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में ये काफ़ी क्लोज होते हैं। यानी इनको ऐड करें मल्टीप्लाई करें तो हमें नेचुरल नंबर मिलेगा। होल नंबर में भी अगर ऐड करें मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, होल नंबर मिलेगा। लेकिन सब्ट्रैक्ट और डिवाइड में हमें ऐसा नहीं मिलता है। और इंटीगर में अगर हम ऐड करें और मल्टीप्लाई करें तो हमें इंटीगर ही मिलेगा। लेकिन रेशनल नंबर में हम अगर ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड यानी चारों ऑपरेशन करते हैं तो हमें रेशनल नंबर ही मिलेगा। तो पहला क्या है कि अगर रेशनल नंबर एक अगर रेशनल नंबर है और दूसरा भी रेशनल नंबर है, अगर इनको आपस में हम प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें तो हमें क्या मिलता है, रेशनल नंबर मिलता है। जैसे अगर हम ले लें एक 3/5 और दूसरा ले लें 5/7, ठीक है। अगर इनको हम ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा, बोलिए। 7 5 का एलसीएम ले लेंगे 35 और ये हो जाएगा 21। 5 7 जा 7 3 जा 21 और 7 5 जा 5 5 जा 25। तो ये हो जाएगा, एलसीएम लेना सबको आता ही है, तो ये हो जाएगा हमारा 46/35। अब बताइए ये रेशनल नंबर है कि नहीं है, p/q के फॉर्म में। इसी तरह से अगर यहाँ पे हम माइनस करते हैं, चलिए हम यहाँ माइनस करते हैं, अगर यहाँ माइनस करते हैं तब भी हम ये क्या करेंगे, 21 में से 25 जाएगा तो ये -4/35 आ जाएगा। अब बताइए ये नेगेटिव रेशनल नंबर है कि नहीं है, तो ये भी हमको रेशनल नंबर मिलेगा। इसी तरह से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, सपोज करिए कि हम मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, बोलिए। नीचे नीचे मल्टीप्लाई आ जाएगा यानी 35 आ जाएगा और ऊपर हो जाएगा 15 और ये 5 से कट जाएगा यानी 3/7। अब बताइए 3/7 रेशनल नंबर है कि नहीं है, रेशनल नंबर है। और डिवाइड कर देते हैं तो बोलिए, अगर डिवाइड कर देते हैं दोनों को तो क्या होगा कि 3/5 और यहाँ पे साइन मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है यानी 7/5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 21/25। बोलिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 21/25। ये भी क्या है, ये भी एक रेशनल नंबर है। यानी हमने चारों ऑपरेशन किया और हमको क्या मिल रहा है, रेशनल नंबर। तो समझ में आ गया कि अगर रेशनल नंबर और रेशनल नंबर में को आपस में प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें तो हमें रेशनल नंबर मिलेगा। चलिए अब दूसरा दूसरा लेते हैं, एक ले लेते हैं रेशनल नंबर और दूसरा ले लेते हैं इरेशनल नंबर। चलिए इन पे हम ऑपरेशन करते हैं, तो इन पे प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें तो जानते हैं क्या मिल देगा, हमें हमेशा इरेशनल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए इसको ले लेते हैं, चलिए इसको ही ले लेते हैं 3/5 और प्लस इनको ले लेते हैं √2। ये रेशनल नंबर √2 है। अब 3/5 √2 को जोड़ेंगे तो कैसे ऐड करेंगे, तो चलिए हम सबसे अच्छा जानते हैं, इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0.6, क्योंकि 5 से काटेंगे तो ये डेसिमल फॉर्म इसका हमने बता चुके हैं कि 0.6 आएगा। 5 पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे, 5 6 जा 30, ठीक है। और इसका डेसिमल फॉर्म क्या होता है बताइए आप लोग जल्दी से, तो 1.41421356 इस तरह से कुछ नंबर ऐसे आएंगे, ठीक है। अब इनको मान लीजिए हम ऐड करते हैं, चलिए ऐड करते हैं तो बताइए इसके आगे तो सब 0 0 है तो सब यही सब नंबर आएंगे 6 5 3 1 2 4 1 और 6 4 ऐड हो जाएगा 0 और 1, यानी ये भी एक क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर होगा। यानी कोई नंबर जो इसके पीछे वाले सारे नंबर होंगे वो सब यहाँ आ जाएंगे ऐड करने पर, ठीक है। तो हमें क्या मिला, इरेशनल नंबर मिला। अब मान लीजिए हम इसको माइनस करते हैं, तो माइनस करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, ये बड़ा है ये छोटा है, तो माइनस करेंगे तो ये सारे नंबर तो आएंगे। यहाँ से हम माइनस करना स्टार्ट करेंगे तो हमें कुछ माइनस में
कुछ दूसरे नंबर मिलेंगे जो क्या होंगे, डेसिमल के बाद नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर होंगे, क्योंकि यहाँ पे कैरी लेके यहाँ से माइनस करेंगे तो मतलब 0.8 समथिंग आता जाएगा। यानी ए भी क्या मिलेगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर मिलेगा। और इसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर 6 का हम मल्टीप्लाई करते हैं 0.6 का, तो बताइए सब में जो मल्टीप्लाई करेंगे सब अलग अलग नंबर आएंगे नहीं आएंगे, तो अब भी हमें क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर ही मिलेगा। और डिवाइड करेंगे तब भी हमारा, जिसमें डिवाइड करेंगे तो सब हमारा इरेशनल नंबर मिलेगा। यानी हमें क्या पता चलता है कि रेशनल और इरेशनल नंबर को अब आपस में ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमें इरेशनल नंबर मिलेगा। ध्यान रखिएगा रेशनल और इरेशनल का हमेशा इरेशनल नंबर होता है। अब आते हैं तीसरे नंबर पे, अगर दोनों इरेशनल नंबर हो और ए भी इरेशनल नंबर हो तब क्या मिलेगा। अब बताइए, यहाँ पे अगर दोनों को प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें तो हमें क्या मिलेगा, हमें दोनों मिलेगा। दोनों मिल सकता है, बोथ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। यानी हमको इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर कोई भी मिल सकता है। ये नहीं कह सकते कि हमको रेशनल ही मिलेगा, इरेशनल भी मिलेगा, दोनों में से कुछ मिल सकता है। जैसे एग्जाम्पल ले लें, अगर एक इरेशनल नंबर ले लें √3 और दूसरा इरेशनल नंबर निगेटिव ले लें -√3, इन दोनों को अगर आपस में हम ऐड करते हैं तो क्या होगा, 0 मिलेगा जो रेशनल नंबर होगा। लेकिन अगर √3 और +√3 को ऐड करते हैं तो 2√3 मिलेगा जो होगा हमारा इरेशनल नंबर। बोलिए, हमने एक बार माइनस किया, दोनों को 0 आ गया, 0 रेशनल नंबर मिला। यानी इस कंडीशन पे डिपेंड करता है कि दोनों अगर सेम है, अगर उसको हम माइनस करते हैं तो हमारा रेशनल नंबर मिलेगा, और दोनों सेम है अगर ऐड करते हैं या कोई दूसरा नंबर होगा तब भी हमको इरेशनल मिलेगा। और इसी तरह से मल्टीप्लाई कर दें, बोलिए मल्टीप्लाई कर दें तो क्या यहाँ मिलेगा, बोलिए 3 मिल जाएगा। दोनों का सेम है, मल्टीप्लाई कर दिए तो 3 मिल गया, तो रेशनल नंबर मिल गया। और दोनों को हम, बोलिए अगर मान लीजिए सेम सेम नहीं है, अलग अलग है, मान लो यहाँ पे √5 है और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो दोनों, देखिए दोनों रेशनल नंबर है लेकिन अलग अलग है, तो यहाँ पे हो जाएगा √15। तो √15 क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, होगा ही नहीं होगा। अगर दोनों सेम है तो ये कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि इरेशनल नंबर कैसा नंबर है। अगर दोनों सेम होंगे तो रेशनल मिलेगा, दोनों अलग अलग होंगे तो इरेशनल मिलेगा। यानी हमको अगर दोनों मिलेगा, इसी तरह डिवाइड करेंगे तो हमें कभी रेशनल मिलेगा। अगर इनको हम डिवाइड कर देते हैं, मान लीजिए इनको हम डिवाइड कर देते हैं तो क्या मिलेगा, बताइए, √3 डिवाइड बाय √3 1 आ जाएगा, कट जाएगा दोनों, तो रेशनल नंबर मिल जाएगा। और इनको डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा √3/5, ठीक है, √3/5 ये एक इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि न इसका परफेक्ट स्क्वायर होता है न इसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो ये इरेशनल नंबर होगा। यानी अब अच्छी तरह समझ में आ गया होगा आप लोग को कि इरेशनल और इरेशनल को आपस में प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो हमें दोनों में से कोई भी मिल सकता है। ये इनके कंडीशन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। चलिए अब कुछ ऐसे रेशनल नंबर के बारे में जानते हैं जिनको नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, जो अंडर रूट में डेसिमल फॉर्म में हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अंडर रूट में ले लेते हैं, मान लीजिए 3.5, ठीक है, या अंडर रूट में ले लेते हैं 7.6, कुछ भी ले सकते हैं। यानी अंडर रूट में कोई भी नंबर ले सकते हैं, यक्स की जगह पे कुछ भी हो सकता है, डेसिमल फॉर्म में भी हो सकता है। यानी यक्स जो है 3.5, 7.6, 9.5 या 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। यानी x की जगह पे अगर हम कोई नंबर ले लेते हैं तो हम उसको नंबर लाइन पे कैसे भेज, तो 2, 3 और 5 ये और 7 ये सब आपको रिप्रेजेंट करना तो हम बता चुके हैं। अब हम बताने जा रहे हैं कि अगर अंडर रूट में डेसिमल नंबर है, अंडर रूट में डेसिमल नंबर है तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो जरा इसको देख लीजिए। चलिए हम x को लेके पहले हम आपको समझा देते हैं। तो हम एक नंबर लाइन पहले खींच लेंगे, नंबर लाइन खींच लिए। ये देखिए ये सारे नंबर पॉजिटिव होते हैं, इसलिए मान लीजिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं 0 से। तो यहाँ से हम जो भी अंडर रूट में नंबर होगा वो वहाँ से यहाँ तक हम ले लेंगे। जैसे 3.5 होगा
तो यहाँ से हम कितना लेंगे 3.5, ठीक है। और इसमें हम केवल 1 सेंटीमीटर ऐड करेंगे, केवल कितना ऐड करेंगे 1 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर अगर दिया है तो ये हम 1 सेंटीमीटर ऐड करेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक हम 1 सेंटीमीटर को ऐड करेंगे। यानी ओ से लेके ए तक हम जो अंडर रूट में नंबर होगा उसको ले लेंगे और उसमें 1 सेंटीमीटर बढ़ा देंगे बी तक। अब ओ और बी का देखिए, टोटल ओ और बी का हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे, यानी यहाँ पे दोनों को आधा आधा बांटेंगे। तो यहाँ से एक आर्क लेंगे आधे से ज्यादा, एक कट यहाँ मारेंगे एक कट यहाँ मारेंगे, यहाँ से वही आर्क लेके एक कट यहाँ एक कट मारेंगे और इसको हम क्या करेंगे बांट लेंगे। ये हो गया हमारा सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट हो गया मान लीजिए सी, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ए किसको हम आधा आधा बांटे हैं, ओ से लेके बी तक, ओ से लेके बी तक को हम आधा आधा बांटे हैं, तो सी हमारा सेंटर पॉइंट होगा। अब बताइए सी बी और ओ सी ये दोनों बराबर होंगे, तो अगर इसको हम सेंटर मान के और इसको रेडियस लेके एक हम हाफ सर्किल खींचेंगे तो ये हमारा हाफ सर्किल हो जाएगा। बोलिए हो जाएगा नहीं, यहाँ से एक हम इतना, ये आधा इधर है आधा इधर है, तो हम इसको एक हाफ सर्किल खींच लेंगे। और हमने जहां तक 3.5 लिया था, जहां तक 3.5 लिया था उस पे हम एक 90 डिग्री का एंगल, जैसे हम अंडर रूट 2 पे खड़ा करते थे बताए हैं, खड़ा कर देंगे। ये सर्किल को जहां पे काटेगा मान लीजिए ये डी पे, यही हमारा एडी जो है अंडर रूट 3.5 हो जाएगा, यही हमारा अंडर रूट 3.5 हो जाएगा। और ये 3.5 इसको हम ऐसे हम नाप लेंगे और इसको हम यहाँ से लेके और इसको हम नंबर लाइन पे कट कर देंगे, यहाँ से ऐसे नाप के ऐसे कट कर देंगे। समझ में आ रहा, इसको सेंटर मान के यहाँ से हम कट कर देंगे, तो नंबर लाइन पे जो कट करेगा यही पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा अंडर रूट 3.5। बोलिए समझ में आया नहीं समझ में आया, मतलब जितना भी हम लेंगे, चलिए हम एक्स लेके समझाते हैं, एक्स की जगह पे जो भी नंबर होगा वो हम यहाँ पे फॉर्म करेंगे। एक बार और समझ लीजिए अच्छी तरह से, इसको हम प्रूविंग में बता देंगे आपको कि कैसे होगा। चलिए फिर से एक बार समझ लीजिए, एक नंबर लाइन हम खींच लिए, ये मान लीजिए 0 से है, यहाँ से हमने कितना ले लिया जो भी इसके अंदर में लिखा रहेगा, मान लीजिए यहाँ से हमने एक्स ले लिया, एक्स मतलब जो भी अंडर रूट में लिखा होगा, 3.5 लेगा तो 3.5 लेंगे, 7.6 लिखा रहेगा तो 7.6 लेंगे, 9.5 लिखा रहेगा तो 9.5 लेंगे। और इससे ओ से लेके ए तक, और हम खाली यहाँ से इतना 1 सेंटीमीटर बढ़ाएंगे, उसमें भी हमने पहले वाले में 1 सेंटीमीटर बढ़ाया था, इसमें केवल एक्स भी जो भी ले लेंगे हम यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बढ़ाएंगे और ओ बी का आधा कर लेंगे। ओ बी का आधा, आधा कैसे करते हैं, ओ से थोड़ा सा आधे से ज्यादा लेके हम एक आर्क ऐसे मार लेंगे और वही आर्क सेम लेके यहाँ से एक आर्क ऐसे मार लेंगे, यहाँ से लेके ऐसे मार लेंगे और ये हम लाइन खींच देंगे तो ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। यानी इस लाइन को हमको आधा आधा बांट लेंगे, तो यानी ओ सी, सी हमारा सेंटर हो गया, तो ओ सी और बी सी हमारा आधा आधा हो जाएगा। अब सी को सेंटर लेके बी से एक हाफ सर्किल खींच लेंगे, चलिए यहाँ से लिए और एक हाफ सर्किल खींच लिए। अब बताइए ये हमारा दोनों आधा आधा हो गया, सर्किल खींच लेंगे। अब क्या करेंगे, जहां तक हमने एक्स लिया था, याद रखिएगा जहां तक हमने एक्स लिया था ए पे हम एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे। परपेंडिकुलर लाइन खींचना सबको आता बताए थे, अंडर रूट 2 जैसे बनाते थे, यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन, ये हमारा 90 डिग्री की लाइन होगी। ये जो सर्किल को जहाँ पे काटेगा ये मान लीजिए पॉइंट एडी है, तो एडी जो है यही अंडर रूट एक्स कहलाएगा, यानी ये हमारा अंडर रूट एक्स, यानी जो यहाँ पे लेंगे वही अंडर रूट एक्स में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हम इसको हम कट कर लेंगे नंबर लाइन पे, ये नंबर नाप के ये लाइन ना के यहाँ पे कर लेंगे, यानी यही दूरी हम यहाँ पे ले लेंगे और ये पॉइंट हमारा हो जाएगा अंडर रूट एक्स। एक्स लेके क्यों समझाए हैं कि एक्स की जगह पे कुछ भी हो सकता है, 3.5 भी हो सकता है 7 पॉइंट, यानी हम यहाँ पे वही नंबर लेंगे और 1 सेंटीमीटर, सिर्फ 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ेंगे। अब बताइए, अब आप ये पूछ सकते हैं कि सर कैसे ये अंडर रूट एक्स आ जाएगा, तो चलिए हम इसकी प्रूविंग बताते हैं। अब इसको मान लीजिए हम इसको मिला देते हैं, अब बताइए ये जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, क्या है, इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा ले लिए
ACD राइट एंगल ट्रायंगल, ACD राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया। अब ये बताइए कि ये CA कितना कहलाएगा, CA कितना कहलाएगा, जल्दी से बताइए CA कितना कहलाएगा। अब बताइए ये जो है पूरा और ये जो पूरा आधा आधा है, तो अब बताइए O से लेके B तक कितना है, x प्लस 1 है ना, x प्लस 1, x यहाँ तक है और 1 यहाँ तक है, तो O से लेके B तक x प्लस 1 है, तो आधा कितना हो जाएगा, x प्लस 1/2, बोलिए x प्लस 1/2, यानी हमारा OB है x प्लस 1, तो CB कितना हो जाएगा, CB हो जाएगा OB का आधा यानी x प्लस 1/2। अब देखिए CB हमारा x प्लस 1/2 हो गया और AB हमारा 1 है, तो CA कितना हो जाएगा, x प्लस 1/2 में से यानी CA कितना हो जाएगा, CB माइनस AB, CB माइनस AB, CB में से AB माइनस कर देंगे तो हमको CA निकल जाएगा, तो CA आ जाएगा तो आपका x प्लस 1/2 माइनस 1। ये समझ लीजिए, बस ये समझ लीजिए कि हमने CA निकाल लिया, यानी ये डिस्टेंस हमने निकाल लिया, ये डिस्टेंस निकाल लिया आधा, यानी पूरा x प्लस 1 का आधा, आधा में से 1 माइनस कर दिए तो ये निकल गया x प्लस 1/2 में से 1 माइनस कर दिए। इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 एलसीएम ले लेंगे, तो x प्लस 1 माइनस 2/2 हो जाएगा, 2 एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस 1 माइनस 2/2, तो ये हो जाएगा x माइनस 1/2, बोलिए x माइनस 1/2, CA निकल गया। अब CA निकल गया, अब बताइए CD, कौन बताएगा CD कितना है, CD कितना है, देखिए CD क्या है, हमारा रेडियस है, सर्किल का रेडियस है, ये सेंटर है, ये रेडियस है और यही रेडियस यहाँ है, यानी ये कितना है, x प्लस 1/2 है, तो ये CD भी क्या हो जाएगा, x प्लस 1/2, यानी हमारा ये हाइपोटेनियस भी क्या हो जाएगा, x प्लस 1/2, क्योंकि हमने ये रेडियस लिखा था, ठीक है, CO रेडियस लिया था, तो CO भी हमारा क्या है, x प्लस 1/2 है, यानी टोटल का आधा है, ये C से लेके B तक भी x प्लस 1/2 है, तो ये जितना होगा वही तो ए भी उतना होगा, क्योंकि ए भी रेडियस है और ए भी रेडियस है, तो दोनों बराबर होंगे, तो यानी CD हमारा क्या होगा, x प्लस 1/2, ठीक है। अब चलिए हमको निकालना है AD, तो अब बताइए AD का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, CD का स्क्वायर माइनस CA का स्क्वायर। अब बताइए ये हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस के स्क्वायर में से CA का स्क्वायर माइनस कर देंगे तो AD निकल गया, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम क्या बताता है कि CD का स्क्वायर AD का स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर के बराबर होगा, CD का स्क्वायर CA के स्क्वायर प्लस AD के स्क्वायर के बराबर होगा, और AD क्या हो जाएगा, CD स्क्वायर माइनस CA स्क्वायर, CA स्क्वायर को इधर लाएंगे तो CD स्क्वायर माइनस CA स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए CD का स्क्वायर कितना होता है, CD कितना है, x प्लस 1/2 का स्क्वायर, और CA कितना है, CA हमने कितना निकाला था, x माइनस 1/2 का स्क्वायर, बोले x माइनस 1/2 स्क्वायर कर देंगे। अब दोनों का स्क्वायर करिए जरा भाई, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1, बोलिए एक एक ब्रैकेट में a प्लस बी हो जाएगा, एक ब्रैकेट में a माइनस हो जाएगा, तो चलिए ले लेते हैं, तो x प्लस 1/2 प्लस x माइनस 1/2 एक ब्रैकेट में हो गया, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x प्लस 1/2 माइनस x माइनस 1/2, ये दूसरे ब्रैकेट में हो गया, ठीक ठीक है। चलिए अभी इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 2 सेम है, x प्लस 1 और x माइनस 1, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 प्लस x माइनस 1 बाई 2, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी से, x प्लस 1 माइनस x और प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस है तो ये माइनस होगा, अंदर वाला प्लस हो जाएगा, और नीचे 2 है ही, ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 1 कट गया यहाँ पे x x कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2x/2, और यहाँ हो जाएगा, बोलिए जल्दी से, 1 प्लस 1 2, तो 2/2 यानी 1 हो जाएगा, यानी यहाँ भी 2 कट गया, केवल x आ गया। अब बताइए AD का स्क्वायर x आ गया, यानी AD का स्क्वायर x आ गया, तो AD कितना हो जाएगा,
अंडर रूट एक्स। एडी कितना हो जाएगा, अंडर रूट। बताइए एडी अंडर रूट एक्स आ गया। देखिए प्रूविंग है नहीं, आप लोग प्रूविंग बताया गया है आपके बुक में है, लेकिन प्रूविंग आता नहीं है। लेकिन आप लोग जानिए कि अगर ये अंडर रूट एक्स कैसे आया, तो अंडर रूट एक्स आ गया। बोलिए ये समझ में आया कि नहीं आया। क्या करेंगे कि यहाँ से हम सी ए निकाल लेंगे। ये पूरा एक्स प्लस वन बाई टू है और वन घटा देंगे तो सी ए निकल जाएगा एक्स प्लस वन बाई टू माइनस वन। एक्स प्लस वन बाई टू माइनस वन, यानी सी बी में से ए बी घटा देंगे, ए बी में से माइनस कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। और हम यहाँ पे ये पूरा जो हमारा रेडियस है, तो ये रेडियस सी बी के बराबर होगा। सी बी और सी डी बराबर होंगे, तो सी डी के जाएगा एक्स प्लस वन बाई टू। अब क्या करेंगे, इसके में स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को माइनस हमने कर दिया और इसको हम कैलकुलेट किए तो क्या आ गया, ए डी स्क्वायर एक्स आ गया और ए डी इक्वल टू अंडर रूट एक्स आ गया। समझ में आ गया। यानी कि ये जो दूरी अब हमको बनाना है, तो अब कोई भी चीज बना लेंगे। चलिए एक बार, अब आता है रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन क्या कहते हैं कि अगर डिनोमिनेटर में अगर वन बाई अंडर रूट सेवन है, तो यहाँ से डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, यानी अंडर रूट हटाना है। तो इसका तो सिंपल सा फंडा है कि वन में ऊपर अंडर रूट सेवन और नीचे अंडर रूट सेवन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी अगर सिंगल में रखा है, अगर सिंगल में कोई अंडर रूट है, तो हम उसी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए नीचे से खत्म हो जाएगा और नीचे आ जाएगा सेवन। हमको नीचे से अंडर रूट को हटाना है, इसी को कहते हैं रेशनलाइजेशन, इसी को कहते हैं रेशनलाइजेशन। तो ये हमारा रेशनलाइजेशन हो गया। ठीक है, अगर हम कुछ इस तरह से नंबर दिया वन अपान टू प्लस अंडर रूट थ्री या वन अपान थ्री माइनस अंडर रूट फाइव, अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन में दिया है कि इसको रेशनलाइज करना है, तो देखिए सिंगल रहेगा तब तो सेम उसी के अंडर रूट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन अगर इस तरह से रहेगा तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि एक ब्रैकेट में अगर a प्लस बी है और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी ले लें, तो हमें दोनों का स्क्वायर मिल जाएगा। बोलिए दोनों का स्क्वायर मिल जाएगा, ये आपको आइडेंटिटी पता होगी, तो दोनों का हमको स्क्वायर मिल जाएगा। यानी अगर एक में प्लस है, तो अगर इसके माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर दें, तो अगर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नहीं। तो अगर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका भी स्क्वायर होगा और इसका भी स्क्वायर होगा। तो इसका स्क्वायर तो रेशनलाइजेशन है ही, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें ए भी रेशनल नंबर मिल जाएगा, यानी अंडर रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा टू माइनस अंडर रूट थ्री, और नीचे क्या हो जाएगा, टू का स्क्वायर माइनस अंडर रूट थ्री का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा टू माइनस अंडर रूट थ्री, और यहाँ हो जाएगा फोर माइनस थ्री इक्वल टू वन। तो यानी टू माइनस रूट थ्री आ गया, यानी नीचे से अंडर रूट हट गया और माइनस में दिया रहेगा, तब हम क्या करेंगे, थ्री प्लस अंडर रूट फाइव से ऊपर नीचे, क्योंकि हमको यही लाना, अगर प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि इसका और इसका दोनों का स्क्वायर हो जाए, तो जिसमें अंडर रूट होगा वो हट जाएगा। तो यानी यहाँ पे थ्री प्लस अंडर रूट फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, थ्री प्लस अंडर रूट फाइव, और यहाँ क्या हो जाएगा, थ्री का स्क्वायर तो नाइन हो जाएगा, और अंडर रूट फाइव का स्क्वायर तो फाइव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा थ्री प्लस रूट फाइव बाई फोर। तो ये हमारा नीचे से अंडर रूट हट जाएगा। तो इसको कहते हैं रेशनलाइजेशन। तो चलिए हम क्वेश्चन लगाएंगे तो उसमें अच्छी तरह से बताएंगे कि कैसे रेशनलाइज करते हैं। यानी कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसके प्लस दिया रहेगा तो माइनस से, और माइनस दिया रहेगा तो प्लस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया था, अंडर अगर सिंगल दिया रहेगा तो उसी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, और प्लस माइनस में दिया है तो हम प्लस रहेगा तो माइनस से, और माइनस रहेगा तो प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 पहला क्वेश्चन आपका क्या है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर आर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक है, फॉलोइंग एज ए रेशनल नंबर, यानी इसको बताना है कि ये रेशनल है या इरेशनल नंबर है। तो चलिए पहला लेते हैं आंसर। पहला बताइए क्या है, भाई टू है, रेशनल नंबर है, और ये माइनस क्या है, निगेटिव इरेशनल नंबर है। तो हमने आपको बताया था कि एक अगर रेशनल होगा और एक इरेशनल होगा, और दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करें, प्लस करें, मल्टीप्लाई करें, जो भी है, तो क्या मिलेगा,
इरेशनल नंबर ही मिलेगा। मिलेगा ना? तो पहले का आंसर हो गया इरेशनल नंबर, यानी एक रेशनल और एक इरेशनल दोनों मिलके क्या बनाएंगे? इरेशनल नंबर। हमने प्रॉपर्टी बताई थी, ठीक है। दूसरा दूसरा आंसर देखिए क्या है। अब देखिए यार, 3 + √23 है और माइनस, तो इसका जरा ब्रैकेट तोड़ दीजिए। तो 3 + √23 और माइनस √23। अब बताइए 23 माइनस 23 दोनों कट जाएंगे तो क्या बचेगा? 3। तो 3 क्या है? 3 रेशनल नंबर है, यानी इनको सॉल्व करने में हमको क्या मिला? यानी ये जो चीज है वो हमारा क्या है? रेशनल नंबर। ठीक है, सॉल्व करके बता देंगे। तीसरा तीसरा क्या दे रहा है? 200। अरे ये तो बहुत आसान है। 207 और 7 कट जाएगा, यानी ये भी क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर, क्योंकि यहाँ पे 207 है और यहाँ पे 7 है। √7 कट जाएगा तो 2/7। 2/7 क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पे 1/√2। 1/√2। अब बताइए 1 क्या है? रेशनल नंबर है। 1 रेशनल नंबर है और 2 क्या है? इरेशनल नंबर है। अब बताइए रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में डिवाइड करें। हमने बताया था ना, रेशनल और इरेशनल को चाहे प्लस करें, माइनस करें, डिवाइड करें, हमें क्या मिलेगा? इरेशनल नंबर ही मिलेगा। यानी हमारा चौथा क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर। ठीक है, तो हमारा ये इरेशनल नंबर हो गया। 2 पाई। अब बताइए, अब किसको पता है पाई क्या होता है? बताइए पाई क्या होता है? 2 क्या है? रेशनल नंबर। और पाई क्या है? इरेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर है और ये इरेशनल नंबर है। तो रेशनल और इरेशनल का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? हमने अभी बताया है कि रेशनल और इरेशनल का चाहे प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा? इरेशनल नंबर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। नंबर 2 क्या कहता है? सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब देखिए पहला क्या है, तो पहले का आंसर लिखेंगे, सिंप्लीफाई करना है। तो पहला क्या है? 3 + √3 और 2 + √3। 3 + √3 एक ब्रैकेट में और 2 + √2 एक ब्रैकेट में। अब बताइए, आप लोग को पता होगा कि a+b और c+d अगर अलग अलग है तो सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या करेंगे? 3 का पहले 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 6, और 3 का √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो +3√2 आ जाएगा। आ जाएगा, 3 का इसमें मल्टीप्लाई किए और 3 का इसमें, क्योंकि 3 का दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर जिसको नहीं समझ में आता चलिए इस तरह से कर लेते हैं। 3 अब मल्टीप्लाई होगा 2 + √2 में जाएगा, और +√3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 + √2 में। यानी एक बार 3 का इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा और एक बार √3 का इसमें मल्टीप्लाई होगा। तो ये क्या हो जाएगा? 3 2 जा 6, और इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 3√2 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2√3। क्या हो जाएगा? √3 × 2, तो यहाँ जाएगा 2√3। ठीक है, पहले रेशनल नंबर लिखते हैं फिर इरेशनल नंबर लिखते हैं। ठीक है, और ये √3 का √2 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? रूट रूट आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है तो √3 × 2 हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 + 3√2 + 2√3 और प्लस √6। अब बताइए इसमें कोई हमारा लाइक टर्म है, यानी एक जैसे टर्म है? तो देखिए यहाँ रेशनल नंबर है, यहाँ इरेशनल नंबर है, यहाँ इरेशनल नंबर है, यहाँ भी इरेशनल नंबर है। कोई लाइक एक जैसा नहीं है। अगर एक जैसा होता तो आपस में ऐड हो जाता, तो अगर एक जैसा नहीं है तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? 3 + √3 और 3 - 2। अब देखिए एक में a+b है और एक में a-b है, तो क्या हो जाएगा? a² - b²। a+b और a-b क्या होता है? a² + b²। तो यहाँ a² - b²। यहाँ पे क्या है? आइडेंटिटी लगा देंगे, a² - b², a+b a-b। तो ये हो जाएगा हमारा 9 और ये हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा 9 में से 3 गया 6, तो आंसर हो जाएगा हमारा 6। चलिए तीसरा ले लेते हैं। अब तीसरा है 5 + √2 का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर यानी a + b का होल स्क्वायर। अब बताइए a + b का होल स्क्वायर क्या होता है?
ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर कर देंगे, प्लस बी का स्क्वायर, अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे, और प्लस 2ab, तो 2a की जगह क्या है √5 और b की जगह क्या है √2, तो √5 इंटू √2 कर देंगे, तो √5 का स्क्वायर 5 और √2 का स्क्वायर 2, अंडर रूट हट जाएगा और ये क्या हो जाएगा +2। अब ये दोनों अंडर रूट में तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो अंडर रूट 10 हो जाएगा, 5 2 जा 10, अंडर रूट 10 हो जाएगा। अंडर रूट आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं लेकिन प्लस नहीं हो सकते। अब यहाँ पे 5 और 2 रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर को आपस में ऐड कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 7 + 2√10, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चौथा नंबर ले लेते हैं। चौथा क्या कहता है, देखिए यहाँ भी वही है, a माइनस बी और a प्लस बी, यहाँ पे सेम इसी तरह का है, a प्लस बी और a माइनस बी, यहाँ पे a माइनस बी a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो यहाँ लिख लेंगे √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 - 2 = 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको हम क्या करते हैं सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई कर दिए, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दिए, a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में था, तो इसको हमने आइडेंटिटी लगा दिया, यहाँ पे होल स्क्वायर का फॉर्म था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लगा दिया, और यहाँ भी a माइनस बी a प्लस बी है, तो ये लगा दिया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका सॉल्व हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, recall pi is defined as the ratio of the circumference C of a circle to its diameter d, that is pi = c/d। आप लोग को मालूम होना चाहिए कि अगर कोई सर्किल है, इसका डायमीटर अगर d है, रेडियस r होगा, और सर्कुम्फ्रेंस को क्या कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को c कहते हैं, तो सर्कुम्फ्रेंस c क्या होता है 2πr या 2r पाई, और d को क्या कहते हैं r + r यानी 2r, यानी d इंटू पाई, तो d इंटू पाई ये हो जाएगा c, तो पाई = क्या हो जाएगा c/d। यही कह रहा है कि पाई = c/d अगर है, तो हम ये जानते हैं कि पाई क्या होता है इरेशनल नंबर होता है, और c/d क्या p/q के फॉर्म में है, यानी रेशनल नंबर है। तो वही कह रहा है दिस सेम कंट्राडिक्ट, ये तो कंट्राडिक्ट हो गया, यानी ये तो विरोधाभास हो गया, ये विरोध करता है फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल नंबर, यानी c/d जो है रेशनल नंबर है, p/q के फॉर्म में है, और पाई जो है इरेशनल नंबर है। तो कैसे हम इसको रिजॉल्व करेंगे, इस कंट्राडिक्शन को कैसे हम रिजॉल्व करेंगे, तो हमें पता होना चाहिए कि अगर मान लीजिए कि अगर इसका डायमीटर अगर हम नापते हैं, तो क्या स्केल पे एग्जैक्ट वैल्यू नाप सकते हैं, अगर स्केल पे हम नापते हैं तो क्या इन दोनों के बीच में अगर ये डायमीटर नहीं आ सकता, यानी हम लगभग लगभग अप्रोक्सीमेट वैल्यू नापते हैं डी, और सर्कुम्फ्रेंस को भी नापेंगे तो वो भी अप्रोक्सीमेट नापेंगे, यानी सी भी होगा अप्रोक्सीमेट और डी भी होगा अप्रोक्सीमेट। ठीक है, तो इन दोनों का रेशियो जो होगा वो क्या आएगा c/d, ये भी अप्रोक्सीमेट आएगा, क्या हो जाएगा अप्रोक्सीमेट। और पाई की वैल्यू भी हम जानते हैं कि कितनी होती है, पाई की वैल्यू 3.14115,926 ऐसे समथिंग समथिंग हो जाएगा, यानी ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेसिप्रोकेटिंग, और इन दोनों का जो आएगा इसकी भी वैल्यू हो जाएगी 3.14 और समथिंग 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 आएगी, यानी अप्रोक्सीमेट वैल्यू ली गई है, यानी c/d भी इसी के लगभग वैल्यू इसकी भी आएगी अगर इन दोनों का रेशियो अगर हम निकालते हैं, क्योंकि इनको अगर हम स्केल पे नापते हैं और इसको भी स्केल पे नापते हैं, दोनों अप्रोक्सीमेट होगा, और दोनों का डिवीजन क्या होगा, अगर दोनों का रेशियो निकालेंगे तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है, और यहाँ पे भी हमारा अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम ले लेते हैं और दोनों लगभग इक्वल होता है, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि सी और डी इरेशनल नंबर है, सी और डी तो रेशनल नंबर ही होगा, और पाई जो है इरेशनल, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होगा, और ये जो है ये टर्मिनेटिंग या फिर रिपीटिंग नंबर होगा जो अप्रोक्सीमेट होगा। तो ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको आंसर, तो हम इसका आंसर यही लिख सकते हैं कि
आंसर आंसर में क्या लिखेंगे कि देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन, there is no contradiction because the value of pi and c by d are taken approximate. ठीक है, so we may not realize that either C or D is irrational number. ठीक है, यानी यहाँ पे कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, क्योंकि हम जो वैल्यू पाई की और सी बाई डी की जो डिवाइड करके इसकी जो वैल्यू आती है, ये दोनों अप्रोक्सीमेट मान लिया जाता है। ये तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही दोनों की ली जाती है, इसलिए हम ये रियलाइज नहीं कर सकते कि सी और डी जो है इरेशनल नंबर होगा। सी और डी हमेशा रेशनल नंबर होगा, इसलिए कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। जैसे हम पाई की वैल्यू 22/7 क्या होता है मान लेते हैं, क्योंकि पाई की जो वैल्यू ये भी होती है 3.14 के लगभग, और 22/7 के लगभग 1.4128, और इसके बाद नंबर क्या होता है रिपीट करने लगता है 57 के बाद 142857, और फिर 142857 ये रिपीट करता है, और इसकी वैल्यू क्या होती है रिपीट नहीं होती है कि 115926 ऐसे समथिंग समथिंग आने लगती है। तो ये होती है पाई की वैल्यू, और ये तो हम दोनों को अप्रॉक्सीमेट 3.14 के लगभग हम मान लेते हैं, इसलिए पाई की वैल्यू ये नहीं कि ये इरेशनल नंबर है और ये रेशनल नंबर है, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इसी तरह से हम सी बाई डी को भी रियलाइज नहीं कर सकते हैं कि वो इरेशनल नंबर होगा। समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से, क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, रिप्रेजेंट √9.3 ऑन नंबर लाइन। देखिए आ गया ना, तो जो हमने आपको तरीका बताया था उसी हिसाब से इसका आंसर लिख सकते हैं। आंसर 4 क्या करेंगे, इसमें ड्रा करना है केवल, ठीक है, नंबर लाइन पे ड्रा करना है। तो हम एक नंबर लाइन ले लेंगे, डायग्राम बहुत ही साफ सुथरा बनाएंगे आप लोग, और यहाँ से हम कितना काटेंगे ओ ए 9.3 सेंटीमीटर, स्केल से नाप के हम 9.3 सेंटीमीटर लिख लेंगे, और यहाँ से कितना लेंगे जल्दी से बताइए आप लोग, 1 सेंटीमीटर, जब हमने बताया था ना कि 1 सेंटीमीटर ही लेंगे दोनों को, और फिर क्या करेंगे ए बी का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच लेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा सी, सेंटर हो गया। अब सेंटर को हम सी को सेंटर मान के इधर देखिए, ये इधर और इधर दोनों बराबर हो जाएगा, आधा आधा है, तो यहाँ से हम रेडियस लेके एक हाफ सर्किल खींच लेंगे, ठीक है, हाफ सर्किल हम बना लेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर लाइन क्या करेंगे, यहाँ से पहला कट दूसरा कट और फिर यहाँ से हम हाफ कर लेंगे एक परपेंडिकुलर लाइन, और ये लाइन जहाँ इसको काटेगा मान लो ए डी, तो यही हो जाएगा √9.3। अब हम ए डी को नाप लेंगे, ए डी को नाप करके हम यहाँ पे क्या करेंगे एक कट लगाएंगे, ये निशान बता रहे हैं मतलब यहाँ से नाप के हमको एक कट लगाना है नंबर, क्योंकि नंबर लाइन पे हमको शो करना है। देखिए बहुत बच्चे क्या करते हैं यहाँ से लेके छोड़ देते हैं, लेकिन जब तक इसको नंबर लाइन पे शो करेंगे पूरा नंबर नहीं मिलेगा। तो ये जो पॉइंट आएगा यही क्या कहलाएगा √9.3। इस तरह से साफ साफ फिगर बनाएंगे और कुछ मेंशन कर देंगे, क्या मेंशन करेंगे, ओ ए इक्वल टू 9.3 और ए बी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर है। और क्या यहाँ पे सी मिड पॉइंट है तो लिख देंगे ओ सी इक्वल टू बी सी,
OC और BC बराबर हैं क्योंकि C मिड पॉइंट लेके खींचे हैं, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन खींच देंगे। तो ये हम थोड़ा सा मेंशन कर देंगे, और क्या लिख देंगे कि दिस पॉइंट यानी D और E पॉइंट लिख देंगे। तो E पॉइंट shows that अंडर रूट 9.3। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिख देंगे तो हमें अच्छा लगेगा, मतलब एग्जामिनर को अच्छा लगेगा, वो जो जांचेगा आप ही करेगा लड़का बहुत अच्छा। साफ सुथरा फिगर बनाना, इसमें कोई आपका कंस्ट्रक्शन नहीं लिखना है, आपको बस ये सो मेंशन कर देना कि यहाँ से यहाँ तक 9.3 है, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है, और इसको हमने ये कम जब हम क्रॉस करेंगे तो ये जरूर बनना चाहिए, ये नहीं कि हम सेंटर ले लिए, यहाँ से हम आधा आधा काट लेंगे, यहाँ से एक आर्क यहाँ खींचेंगे और एक आर्क यहाँ से यहाँ खींचेंगे, और नीचे ऊपर एक काट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच लेंगे, और जो पॉइंट C हो गया, ठीक है। तो ये हम बना लेंगे अंडर रूट 9.3। अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसके पहले भी हम बताए हैं कि अंडर रूट x लेके जो भी बनाएंगे वो लेंगे, तो अंडर रूट 9.3 आ गया, तो अंडर रूट 9.3 लेके बना लेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। हम बताए थे आपको कि कैसे रेशनलाइज करना सिखाते हैं, तो बताए थे कि रेशनलाइज क्या करना है, डिनोमिनेटर से अंडर रूट को हटाना है, डिनोमिनेटर से अंडर रूट को हटाना है, उसी को कहते हैं रेशनलाइजेशन। और हम इसको अब कैसे हटाएंगे, तो ये तो शायद हमने शायद एग्जाम्पल में यही क्वेश्चन शायद दे दिया था। तो पहला क्वेश्चन तो बहुत आसान है, हमने जैसे बताया था कि 1/√7 में क्या करेंगे, ऊपर और नीचे यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में √7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ऊपर क्या हो जाएगा, √7 इंटू 1 √7 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 7, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया रेशनलाइज। जैसे हमने एग्जाम्पल लेकर बताया था, सेम वही क्वेश्चन है, 1/√7 यानी √7 में ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नीचे से देखिए रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, यानी डिनोमिनेटर को रेशनल नंबर बनाना है, इर्रेशनल नंबर से रेशनल नंबर को बनाना है, ठीक है। तो नीचे जो इर्रेशनल नंबर है उसको रेशनलाइजेशन कर दिए, यानी रेशनल नंबर बन गया। क्लियर। अब सेकंड क्वेश्चन, ये फर्स्ट था, सेकंड देखिए क्या है। अब देखिए ये भी तो हमने क्या बताया था, जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो क्या करेंगे कि इस अगर ये माइनस है इसको ब्रैकेट में कर लेंगे, और इसके प्लस से √7 और प्लस √6, देखिए यहाँ माइनस दिया था, इसके प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, √7 और प्लस √6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्योंकि इस तरह के नंबर में माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे है तो सिंगल मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ भी नीचे क्या है, ये रेशनल नंबर है, इसको भी रेशनल में बदलना है। तो अब इसको रेशनल में बदलने का एक ही तरीका है कि अगर माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि दोनों का स्क्वायर हो जाए, इसका भी स्क्वायर हो जाए और इसका भी स्क्वायर हो जाए। तो अगर देखिए जो भी इरेशनल नंबर होगा, अगर इसको स्क्वायर कर देते हैं तो वो किस में चेंज हो जाता है, रेशनल नंबर में चेंज हो जाता है। तो ठीक है, रेशनल नंबर चेंज हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा √6 प्लस √7 प्लस √6, और नीचे क्या हो जाएगा, √7 का स्क्वायर और माइनस √6 का स्क्वायर। अब बताइए, √7 प्लस √6 तो ऐसे ही रहेगा ऊपर, और नीचे वाला देखिए रेशनलाइजेशन हो गया, ये √7 का 7 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे और इसका हो जाएगा 6, और 7 में से 6 गया 1, तो आंसर क्या हो जाएगा, √7 प्लस √6। देखिए नीचे से हमारा रेशनलाइजेशन नीचे 1 आ गया, यानी नीचे से अंडर रूट हट गया, यानी इरेशनल नंबर को हमने रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर दिया। यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ प्लस दिया है, तो इसके आप लोग तो कर लेंगे इसको, √5 प्लस √2, इसमें क्या करेंगे, √5 माइनस √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ प्लस दिया है तो माइनस से, यहाँ माइनस दिया था इससे प्लस से, तो यहाँ भी वही हाल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, √5 माइनस √2, और नीचे हो जाएगा √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर तो 5 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर तो 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा
अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन 3। देखिए नीचे रेशनल नंबर आ गया, तो इसको नीचे से अंडर रूट को हटाना है, यानी इरेशनल नंबर से रेशनल नंबर में बदल देना है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या कहता है? चलिए यहाँ पे कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 1 अपॉन अंडर रूट 7 माइनस 2। देखिए यहाँ भी इरेशनल नंबर है, अंडर रूट ये एक इरेशनल नंबर है, एक रेशनल नंबर है, तो दोनों इरेशनल नंबर ही कहलाएंगे। हमने बताया था कि एक रेशनल हो और एक इरेशनल, एक रेशनल और एक इरेशनल होगा, दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो इरेशनल आएगा, यानी हमारा डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या करेंगे बताइए? अंडर रूट 7 माइनस 2 में अंडर रूट 7 और प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो चीज यहाँ प्लस माइनस में है वही चीज यहाँ प्लस में लिख देंगे, और ऊपर भी यही चीज लिख देंगे, अंडर रूट 7 माइनस 2। तो ऊपर तो वही आ जाएगा, अंडर रूट 7 माइनस 2, और नीचे क्या हो जाएगा? अंडर रूट 7 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर। तो अंडर रूट 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 7। अंडर रूट 7 माइनस 2 तो ऐसे ही लिख देंगे, और ये हो जाएगा 7 और माइनस 4। क्योंकि यहाँ पे देखिए अंडर रूट नहीं है, इसलिए 2 का स्क्वायर 4 होगा। वहां पे क्या था? अंडर रूट 6 था, इसलिए अंडर रूट 6 का 6 आएगा। यहाँ पे 2 है, 2 का स्क्वायर 4 आएगा। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 7 माइनस 2 अपॉन 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ये चारों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। क्वेश्चन नंबर 5। अब एक क्वेश्चन और हम आप लोग को बताना चाहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो RS अग्रवाल का क्वेश्चन है। काफी बच्चों ने कहा कि सर इस तरह का क्वेश्चन जैसे आ जाएगा कि x की वैल्यू दिया है और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, और ये इरेशनल नंबर में दिया है। ठीक है, तो चलिए इस तरह का क्वेश्चन भी एक हम आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 एक RS अग्रवाल का क्वेश्चन है। काफी बच्चों ने पूछा था कि सर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको अभी हम सॉल्व करा देते हैं। तो x इक्वल टू 9 माइनस 4 रूट 5, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी x की वैल्यू दिया है और इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अब देखिए ये वैल्यू निकालने के लिए जरा ध्यान से याद करिए, ये किस में आएगा? ये आएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर में आएगा। क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक्स कट जाएगा, दिया जाएगा, यानी कि ये जो है इसके स्क्वायर में आएगा। अब इसका स्क्वायर करना है, तो यानी हमें केवल x की वैल्यू दिया है, 1 अपॉन एक्स की वैल्यू नहीं दिया है, तो यहाँ से हम 1 अपॉन एक्स की वैल्यू निकाल के इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो हमारी निकल जाएगी। तो चलिए हम सोल्यूशन में कैसे लिखाएंगे? सोल्यूशन में गिवन x इक्वल टू 9 माइनस 4 रूट 5 ये दिया हुआ है, तो 1 अपॉन एक्स क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 9 माइनस 4 रूट 5। बताइए एक्स दिया है तो 1 अपॉन एक्स क्या हो जाएगा? 1 अपॉन ही हो जाएगा। अब ये देखिए, अब रेशनलाइजेशन अभी आपको बताए थे कि ये नीचे आ गया, तो इसको पहले हम सॉल्व करेंगे, इसको रेशनलाइजेशन करेंगे। तो क्या करेंगे कि 1 में इसके प्लस से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 प्लस 4 रूट 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। 9 माइनस 4 रूट 5 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 9 प्लस 4 रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे रेशनलाइज करते थे। यानी 9 माइनस 4 रूट 5 है, तो इसमें 9 प्लस रूट 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये क्या हो गया बताइए? तो 9 प्लस 4 रूट 5 ये तो ऐसे ही रहेगा, और नीचे क्या हो जाएगा? देखिए 9 का a माइनस बी और a प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा, और बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो 4 रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ध्यान से, इसका स्क्वायर होगा प्लस माइनस इसका स्क्वायर होगा। इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं, बोलिए। तो ये 9 प्लस 4 रूट 5 तो ऐसे ही रहेगा, और नीचे 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 4 रूट 5 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 4 का भी स्क्वायर होगा
और √5 का स्क्वायर होगा, तो 4 का स्क्वायर होगा तो 16 हो जाएगा, और √5 का स्क्वायर हो जाएगा तो 5 हो जाएगा। समझ में आ रहा? तो ये हो जाएगा 9 + 4√5 अपान 81 माइनस 16 5 जा 80। तो ये हो गया 9 + 4√5 अपान 1, यानी 9 + 4√5, यही आंसर है। तो ये किसकी वैल्यू निकल गई? 1/x की। तो पहले x दिया है तो 1/x निकाल लेंगे। अब चलिए इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? वी नो दैट x + 1/x का होल स्क्वायर। देखिए 1/x इसीलिए निकाले थे कि यहाँ पे x और 1/x की वैल्यू दोनों को पुट कर देंगे, x की वैल्यू रख देंगे, 1/x की वैल्यू रख देंगे और उसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो ये क्या होता है? x² + 1/x² + 2 × x × 1/x, यानी a² + b² और प्लस 2ab। तो यहाँ पे x कट जाएगा, तो ये हो जाएगा x² + 1/x² + 2, और यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए। x की वैल्यू क्या है? 9 - 4√5 और प्लस 1/x की वैल्यू क्या आई है? 9 + 4√5। बोलिए, ये वैल्यू रख दिए, x की वैल्यू रख दी है और 1/x की वैल्यू आई है, रख दी है। अब देखिए यहाँ पे -4√5 और प्लस 4√5 कट गया। इसी ने तो रेशनलाइजेशन किए थे कि जो भी वैल्यू आएगी दोनों को प्लस करेंगे तो कुछ ना कुछ तो गायब होगा, और इसका स्क्वायर है, ध्यान रखिएगा, इसका स्क्वायर है, इसकी वैल्यू खाली रखें, स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा। तो 9 + 9 18 हो जाएगा, तो यानी 18 का स्क्वायर हो जाएगा, x² + 1/x² + 2। 18 का स्क्वायर बताइए कितना होता है, जल्दी से बताइए। 18 का स्क्वायर होता है 324। 1 से लेकर 20 तक याद रखना चाहिए भाई आप लोग को, 1 से लेकर 20 तक का स्क्वायर याद रहे ताकि क्वेश्चन लगाने में आसानी हो। 18 का स्क्वायर होता है 324, और ये हो जाएगा x² + 1/x² + 2। तो 2 को इधर ले आएंगे तो 324 - 2 हो जाएगा, और वैल्यू किसकी निकल गई? x² + 1/x² की। तो ये हो जाएगा 322। x² + 1/x² की वैल्यू क्या आ गई? 322। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से निकालते हैं, यानी जो भी चीज यहाँ दिया रहेगा वो देखेंगे कि किस फॉर्मूले में आता है, उसका फॉर्मूला डिस्क्राइब कर देंगे, और यहाँ पे जो वैल्यू चाहिए इसका, हमेशा जब भी x की वैल्यू दिया रहेगा तो 1/x जरूर निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो भी पूछा जाएगा वो इसी किसी फॉर्मूले में होगा, माइनस वाले में होगा, या तो फिर यहाँ पे माइनस पूछा जाएगा तो माइनस वाला फार्मूला लगाएंगे, प्लस पूछा जाएगा तो प्लस वाला फार्मूला लगाएंगे, a² + b² वाला फार्मूला पूछा जाएगा तो a² + b²। लेकिन 1/x तो जरूर निकालना होगा, क्योंकि यहाँ पे इसी टाइप के 3-4 क्वेश्चन है आर्य सवाल में, आप लोग लगाइएगा इसको देखकर। ठीक है, तो चलिए अब अगले पार्ट 4 में मिलते हैं। क्या है? एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट के बारे में अच्छी तरह से समझेंगे। ठीक है, धन्यवाद।